बार जंगल जाएंगे तो शायद शेर आपको एक बार दिखे, लेकिन इतना तो तय है कि शेर आपको 99 बार देख चुका है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर विकास करो तो पर्यावरण को नुकसान होता है, और अगर पर्यावरण को बचाओ तो विकास उदास हो जाता है। जी हाँ, ये वो वाला विकास नहीं है जिसे पूरा देश खोज रहा है। दरअसल ये डायलॉग है हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म शेरनी का, जो इसके मुख्य मुद्दे को स्पष्ट तौर पर सामने रख देती है। शेरनी एक ऐसी फिल्म है जो जंगली जानवरों और इंसानों के बीच होने वाले टकराव के साथ ही ऐसे कई मुद्दों को एक धागे में पिरोती है जिसका आमना सामना हम लोग करते ही रहते हैं। मसलन आदमखोर शेरनी T12 की बदौलत सूखे पोखरों में पानी की कमी, लालचवश पहाड़ों को खोदकर बनाई गई खूनी झीलें, नेताओं और मंत्रियों की मिलीभगत से अपनी ताकत का प्रदर्शन, सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, महिलाओं की स्थिति, गांव वालों को जागरूक करने के लिए नाटक का सहारा, जंगली जानवरों के आतंक से आसपास के गांव वालों को होने वाली परेशानी इत्यादि। इस फिल्म का टाइटल आपको सोचने को मजबूर कर सकता है कि आखिर शेरनी है कौन, लेकिन सच मानिए तो इसके टाइटल में मत फंसिएगा, क्योंकि यह फिल्म शेरनी या बाघिन को केंद्र में रखकर बनाई जरूर गई है, लेकिन बड़ी ही खूबसूरती से इसमें जानवर को दरकिनार करके हमारे और आपके अंदर के जानवर, या यूं कह लीजिए कि राक्षस को सामने रख दिया गया है। यह फिल्म आम बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है जो मास ऑडियंस के लिए है। फिल्म के निर्देशक अमित मसूरकर ने बखूबी ये बात जानते हुए फिल्म को नया कलेवर देने की कोशिश की है, जो कहीं कहीं आपको डॉक्यू ड्रामा का आभास भी कराएगी। 2 घंटे से ऊपर की ये फिल्म आपको धीमी लग सकती है। फिल्म में सिचुएशन पर आधारित एकमात्र बंदर बांट वाला गाना 2 बिल्लियों के लालच में बंदर के बाजी मारने वाली कहानी को बढ़िया ढंग से सामने रखता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके फिल्म स्क्रीन यानी बड़े पर्दे पर रिलीज ना होने की कमी आपको खल सकती है। फिल्म का पहला ही सीन एक घने जंगल से शुरू होता है जो फिल्म के बड़े कैनवास पर रोशनी डालता है। 70 mm पर इनके दृश्यों की खूबसूरती अलग ही दिखाई देती। अब बात करते हैं कास्ट और उसकी परफॉर्मेंस की। बात करें फिल्म की कास्ट की, तो फिल्म की मुख्य किरदार विद्या बालन जिस तरह से मुश्किल हालातों को डील करती हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि आपको अपनी ताकत से काम करना होता है, चाहे वो ताकत आपके धैर्य में ही क्यों ना हो। हर जगह मार धाड़ से काम नहीं चलता। विद्या बालन ने वेट जरूर गेन कर लिया है, लेकिन बड़े ही सहज तरीके से एक फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाती हैं। उनके बॉस बने ब्रिजेंद्र काला यूं तो अपने किरदार को बखूबी अंजाम देते हैं, लेकिन उनकी संवाद अदायगी रिपीट होती सी मालूम होती है। जी हाँ, उन्होंने अपने बोलने की एक शैली सी बना ली है जो वो हर फिल्म में दोहरा देते हैं। शिकारी के रूप में शरद सक्सेना जो शेर की आंखों में आंखें डालकर उसके आदमखोर होने या ना होने का पता लगा लेते हैं, अपने हर किरदार की तरह लाउड और एक जैसे ही दिखे हैं। विजय राज ने कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पर बेहद बढ़िया काम किया है। इस तरह के गंभीर किरदार निभाने का मौका आज तक उन्हें कम ही मिला है, लेकिन शेरनी में निभाए गए किरदार को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। नीरज कवि अपनी अभिनय क्षमता का लोहा दूसरी फिल्मों और वेब सीरीज में मनवा चुके हैं, लेकिन इस फिल्म शेरनी में उनके पास करने के लिए कुछ भी खास नहीं था। विद्या बालन के पति बने मुकुल चड्ढा और उनकी सास बनी इला अरुण भी अपने रोल के साथ न्याय करते हुए दिखे। इनके साथ ही निर्देशक ने आम गांव वालों को भी फिल्म में दिखाया है, जो आंचलिक भाषा में डायलॉग बोलकर फिल्माई गई पृष्ठभूमि के साथ न्याय करते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग की। अगर बात करें शेरनी की स्टोरी की, तो कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन इसकी लेखक आस्था टिक्कू ने अलग अलग मुद्दों को जोड़कर स्क्रीन प्ले को चुस्त रखने की सुस्त कोशिश की है। फिल्म के कुछ डायलॉग प्रभावशाली बन पड़े हैं, जिन्हें फिल्म के निर्देशक और यशस्वी मिश्रा ने लिखे हैं, जैसे कि जब यहाँ मुसीबत आन पड़ी है तो एक लेडी अफसर को यहाँ भेज दिया है, जो कम शब्दों में बड़ा मैसेज छोड़ते हैं, लेकिन इंसान और जानवर के अंतर को दर्शाने के लिए कुछ और भी बेहद खूबसूरत डायलॉग जोड़े जा सकते थे। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग की।
राकेश हरिदास ने बहुत ही खूबसूरती से मध्य प्रदेश के बालाघाट, कान्हा और देवलवाड़ी के जंगलों को दिखाया है। शेरनी में उनकी सिनेमेटोग्राफी की एक खास बात यह है कि अधिकतर सीन कैमरा पर माउंट किए बगैर ही लिए गए हैं। इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की है, जिसकी झलक शेरनी में साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं दीपिका काला ने भी एडिटिंग में इस बात का खास ख्याल रखा है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। बेनेडिक्ट टेलर और नरेन चंदावरकर का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर शेरनी फिल्म की खूबसूरती है, जो जंगल के माहौल से मेल खाते हैं। हालांकि जिस परिवेश में यह फिल्म बनाई गई है, वहां के लोक संगीत की भी झलक होती तो संगीत में 4 चांद लग जाते। कुल मिलाकर अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखकर या इसके बारे में पढ़ सुनकर कोई छवि बना चुके हैं, या फिर आप बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म की चाह से इसे देखते हैं, तो यह आपको निराश कर सकती है, बेहद निराश। लेकिन अगर आप चाहते हैं लीक से हटकर अलग फिल्म देखना, जी हां, जानवरों से है अगर आपको प्रेम, और इन सब के साथ है अगर आपके पास धैर्य, पेशेंस, आप चाहते हैं फिल्म देखकर कुछ और सोचना, लगा सकते हैं अपना दिमाग यानी कि माइंड, जो कि फिल्म देखते वक्त बहुत कम लोग ही लगा पाते हैं, तो आप जरूर देखिए शेरनी। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और फिल्म या वेब सीरीज की समीक्षा लेकर। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए कि आप किस तरह का रिव्यू देखना चाहते हैं, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।